अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश-ओ-खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उसके रेलेवेंट जो एक्सरसाइज है 2.5। जी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सबसे पहले ये जानना है। कॉम्प्लेक्स नंबर, a number which can be written in the form of a plus b iota is called complex number, which is denoted by z. ओके, वेयर आयोटा क्या है? इसे कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट। ये एक इमेजिनरी यूनिट है। जब ये अयोटा किसी नंबर के साथ जुड़ता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। जैसे देखें 5 + 3, ये तो 8 बन जाएगा, ये तो एक रियल नंबर है। लेकिन जब इसके साथ अयोटा लग जाएगा, 3 के साथ अयोटा लग जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अगर ये अयोटा इस 3 की बजाय इस 5 के साथ लग जाए फिर भी ये कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अयोटा ही किसी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर का दर्जा देता है, क्योंकि अयोटा एक इमेजिनरी यूनिट है और ये इमेजिनरी इसका आई लिया हुआ है, जिसे हम क्या पढ़ते हैं? अयोटा। आयोटा। ओके, तो हर वो नंबर जो इस शेप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अयोटा एक इमेजिनरी यूनिट है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अगर अकेला अयोटा डाल दूं तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? चूंकि इसको कैसे लिख सकते हैं? 0 + 0 0 + 1 आई। किसी भी अयोटा को 0 + 1 अयोटा लिख सकते हो, क्योंकि 0 तो उसमें एक ऐड करेंगे वही आ जाएगा, लेकिन शेप आपकी यही बन गई। ए और बी क्या है यहां पर? कोई रियल नंबर से, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। अब इस तर्ज के जितने भी नंबर हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। मिसाल के तौर पर 2 + 3 अयोटा, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें जो 2 है जिसके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट। दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट। और जिस नंबर के साथ अयोटा अटैच है उस नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट। क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के डियर स्टूडेंट्स दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है रियल पार्ट जिसके साथ अयोटा नहीं होता, और एक होता है इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ अयोटा लगा होता है। याद रखिएगा, जब भी मैं इमेजिनरी पार्ट की बात करता हूं तो अक्सर स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्या? मैं पूछता हूं 2 + 3 अयोटा, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? तो वो कह देते हैं सर 3 अयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट। ये गलती है, क्योंकि पार्ट सिर्फ बताना है, उसका कोफिशिएंट बताना है, अयोटा साथ नहीं लेंगे। तो 3 क्या है हमारा? इमेजिनरी पार्ट। 2 हमारा क्या है? रियल पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये था इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और अयोटा को क्या कहते हैं? इमेजिनरी यूनिट। अयोटा को क्या कहते हैं? इमेजिनरी यूनिट। तो इमेजिनरी यूनिट जब किसी भी नंबर के साथ अटैच होगा तो उसको क्या कर देगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। मिसाल के तौर पे एक और चीज बात बता दूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली यू लिखा जाता है a + b अयोटा, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r। यहां a और b कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं, बटे में भी आ सकते हैं। कोई भी नंबर देखें, 2/3 + 1/2 अयोटा, दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, चूंकि ये बटा भी आ सकता है। ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए और बी कोई से भी नंबर हो सकते हैं, माइनस भी आ सकता है, बीच में माइनस भी आ सकता है, तो बीच में प्लस का साइन भी आ सकता है, माइनस का साइन भी आ सकता है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक और बात बता दूं, एक होता है कॉन्जुगेट। एक लफ्ज है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के ऊपर जी के ऊपर स्लैश डाल देंगे, डैश डाल देंगे, और उसके बाद a + b अयोटा का साइन चेंज करेंगे, a - b अयोटा। ये क्या कहलाता है? दिस इज द कॉन्जुगेट। यानी जो पॉजिटिव साइन है अयोटा का वो किस में चेंज हो जाएगा? नेगेटिव में। और अगर यहां से पहले ही नेगेटिव हो स्टूडेंट्स, यहां पहले ही नेगेटिव हो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा?
ए प्लस बी अयोटा, अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है आपसे स्टूडेंट्स, माइनस अयोटा प्लस 3, बताइए क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है ना? क्यों है? ये आपका रियल पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन है फिर? 1, क्योंकि जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसका कोएफिशिएंट कौन होता है? 1। ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब मैं इसका फर्ज कर लेता हूं ये z के इक्वल है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आप z के ऊपर डैश डालिए। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ये साइन किसका चेंज होना है? नहीं, साइन अयोटा का चेंज होना है। यहां अयोटा बाद में आ रहा था इसलिए माइनस चेंज हुआ, तो यहां पर अयोटा पहले ही आ रहा है तो इसका साइन चेंज होके क्या हो जाएगा? ये प्लस अयोटा प्लस 3, ये कॉन्जुगेट है। कांस्टेंट का साइन चेंज नहीं होना। साइन किसका चेंज होना है? अयोटा का। अगर ये सवाल यूं हो 3 माइनस अयोटा हो, यानी माइनस अयोटा को बाद में लिखा जाए, प्लस 3 को पहले लिखा जाए, फर्क तो कोई नहीं है। लेकिन अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जी 3 प्लस अयोटा। क्यों? क्योंकि हमने अयोटा के साइन को चेंज करना है, हमने 3 के साइन को चेंज नहीं करना। 3 का साइन पहले भी पॉजिटिव था, अब भी पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? तो अयोटा अगर पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, इससे कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, साइन चेंज अयोटा का होना है, कांस्टेंट का नहीं होना। रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता। किस पार्ट का साइन चेंज होता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के बारे में, और उसके पार्ट्स के बारे में हमने सीखा है कि रियल पार्ट कौन सा होता है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की जानब। चूंकि ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी था, अब एक्सरसाइज हमें काफ़ी आसान लगेगी। पहले क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। एक और बात जो कि यहाँ पर लाजमी बताना ज़रूरी है, अयोटा को मैंने बोला दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट। इस अकेले अयोटा को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट। ये किसके इक्वल होता है? -1 का अंडर रूट। इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है? -1 का अंडर रूट। दूसरी बात, अगर मैं अयोटा के ऊपर स्केयर ले लूं तो इसका मतलब इसके ऊपर भी स्केयर लेना पड़ेगा। दोनों तरफ स्केयर लिया, अब स्केयर अंडर रूट से कट गया, इसका मतलब फिर अयोटा स्केयर किसके इक्वल आ गया? जी बिल्कुल, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। ये दो बातें रॉ से आपने सुननी है और याद रखनी है। स्टूडेंट्स, फिर से पूछ रहा हूं, अयोटा क्या है? दिस इज अ इमेजिनरी यूनिट, और ये इमेजिनरी यूनिट किसके बराबर होता है? -1 का अंडर रूट। और अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है? -1। ये वैल्यूज का आपको पता होना चाहिए। इस बेस पर हम अयोटा की तमाम पावर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अयोटा की 100 पावर आ जाए, अयोटा की 200 आ जाए, अयोटा की कोई भी पावर आ जाए, हम उसकी कोई ना कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिर्फ इन दो वैल्यूज को आपने याद रखना है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स थे अयोटा के रेलेवेंट, वो सब मैं यहाँ आपके सामने डिस्प्ले कर चुका हूँ। अब इसके सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। अयोटा की पावर 7, सभी जानते हैं कि अयोटा की पावर 7 का हमें नहीं पता, लेकिन हमें अयोटा के स्केयर के बारे में पता है। अयोटा स्केयर तो -1 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ तो अयोटा की 7 आ गई। क्या करें? इसको तोड़ेंगे, डिकम्पोज करेंगे। कैसे? तवज्जो रखनी है। अयोटा की 7 को अयोटा की 6 और अयोटा की 1 तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर पिछली एक्सरसाइजेस में ये पढ़ रखा है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती? ऐड। अरे भाई, जब एक अयोटा की 6 पावर हो, अयोटा की 1 हो, तो एक अयोटा लिखा जाएगा, 6 और 1 7 हो नहीं जाएगी। तो ये बेसिकली वो रूल लग गया, एक्सपोनेंशियल रूल। उसके बाद क्या करेंगे? अब आप सोच रहे होंगे सर अयोटा की 7 है, अयोटा की 7 4 और 3 भी हो सकता है, आप यहाँ सर 4 और 3 क्यों नहीं लिखा? आपने 6 और 1 ही लिखा है, ऐसा क्यों? भाई मेरी कोशिश ये रही है कि मैं एक तरफ अयोटा की वो पावर ले लूँ जो 2 पर डिविजिबल हो, 2 का मल्टीपल हो। अब 6 2 का मल्टीपल है, 2 के टेबल में आता है 2 3 दा 6, लेकिन आपने यहाँ पर 2 का मल्टीपल मैक्सिमम लेना है। क्योंकि अब आप कहेंगे सर 4 और 3 क्यों नहीं लिया? अयोटा की 4 और अयोटा की 3 ये क्यों नहीं लिया? अब 4 भी तो मल्टीपल है 2 का, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं है। अरे 4 यहाँ से और पावर ले सकता है, उधर कम बचा सकता है।
4 पावर यहाँ से 2 और ले लेता है तो क्या बन जाता है 6, उधर 1 पावर बचाता है। यानी कोशिश ये करनी है कि एक अयोटा के ऊपर जो पावर आए वो मैक्सिमम 2 का डिविजिबल हो, ताकि दूसरी तरफ मिनिमम वैल्यू बचे। समझ आ गई बात की? तो इसलिए मैंने 4 की बजाय यहां पर 6 लिया है, क्योंकि 6 जो है वो 2 का मैक्सिमम डिविजिबल है, 4 मैक्सिमम नहीं है, वो 6 से छोटा है। अच्छा आगे चलें सर, ठीक है जी, मान लिया ये बात। अब क्या करना है, इसमें लॉजिक है कि मैंने 6 वो लिया है जो 2 का डिविजिबल है, क्योंकि मुझे पता है कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के। तो मैं अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 पावर ली है। देखिए कैसे बनाता हूँ, अयोटा स्क्वायर और ऊपर पावर कितनी है 3, क्योंकि 3 2 दा कितना होता है 6, अयोटा की पावर 6 भी बन जाएगा, और मुझे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ पर लगाना पड़ेगी। लेकिन इस अयोटा का क्या कर सकता हूं, इस अयोटा का मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये एज इट इज चलता चला जाएगा। यहां -1 का अंडर रूट पुट करने की जरूरत नहीं है, अयोटा को अयोटा रहने दीजिए, क्योंकि -1 अंडर रूट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, एक पेचीदा शक्ल है, तो आपने इसको इजी रखना है। अच्छा अब अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, मैं अभी आपको बता चुका हूं -1 के बराबर होता है। गोया मैं -1 लगाता हूं और उसके ऊपर पावर बेटे 3 है, और आगे चल क्या रहा है अयोटा। इज इट क्लियर? ओके, इसको फिलहाल रेस करते हैं जी। अयोटा -1 की पावर 3 मींस -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -1 डॉट -1 डॉट -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 1 1 1 1, मतलब कि -1 आ जाएगा। और हमें पता है कि माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस बरकरार रहता है। उसके बाद क्या आता है अयोटा। अब -1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आंसर क्या आएगा, माइनस अयोटा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करना, क्योंकि दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो कि अयोटा की 7 से अयोटा बन गया, माइनस अयोटा बन गया। सो यहां पे इसको फिनिश कर देना, यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। अयोटा की 50 है, तो बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है कि अयोटा की 50 है, क्योंकि हमें कुछ इतना तोड़ फोड़ का अमल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 50 ऑलरेडी 2 का डिविजिबल है, 2 का मल्टीपल है, 2 के टेबल में आता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर नीचे लगा देंगे, ऊपर 25 लिख देंगे, क्योंकि 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 50। ऐसा इसलिए किया कि अयोटा स्क्वायर बनाने की एक लॉजिक है, असल में मैंने इसकी वैल्यू पुट करना होती है जो कि -1 है। सो मैं -1 पुट करता हूं ऊपर पावर 25, -1 की पावर 25। अब जरूरी नहीं कि आप -1 को 25 टाइम्स लिखें और फिर उनको मल्टीप्लाई करें, भाई 1 की पावर कुछ भी लें 1 ही आता है, ले जी 1 ही आ गया। लेकिन माइनस की पावर ऑड है, जब माइनस की पावर ऑड आ जाए तो फिर माइनस तो आएगा ही, क्योंकि जब ऑड टाइम माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही रहता है। कैसे, बस आप माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी 3 क्या है, ऑड है। अगर आप 4 टाइम कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यानी 4 टाइम करेंगे माइनस को मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो माइनस हो जाएगा। चूंकि 4 इवन है तो प्लस हो गया, और 3 ऑड है तो माइनस रहा। इसलिए 25 चूंकि एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते, तो इस तरह का माइनस आ जाए तो वो फिर माइनस रहता है, प्लस नहीं होता। ओके आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप समझ रहे होंगे साथ साथ। अयोटा की 12 है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं छोड़ दूं। ओके, उसके बाद आता है माइनस अयोटा की पावर 8, तो क्या करेंगे इसका स्टूडेंट्स, अयोटा के साथ माइनस लगा हुआ, इट मींस कि ये -1 है, इज इट क्लियर? अरे जिस अयोटा का कोई कोफिशिएंट ना हो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि माइनस है तो फिर ये कोफिशिएंट कितना हुआ, -1। अच्छा अब ऊपर पावर कितनी है भैया 8, इसका मतलब -1 की पावर 8 को अलग कर लें, अयोटा की पावर 8 को अलग कर लें, बांट दिया। अब -1 की पावर 8, अरे भैया वही बात आ गई कि माइनस की पावर अगर इवन आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो दिस इज +1 डॉट अयोटा की 8। अरे +1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा की 8 सिंपली आ जाएगा, माइनस +1 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि +1 का जब अयोटा 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा की 8 ही रहेगा।
समझ आ रही है बात की? तो मैंने +1 यहाँ पर दोबारा लिखने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद अयोटा की 8 है, लो जी अयोटा की 8 अब सिंपल आ गया, अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया। अयोटा की 8 को क्या लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर और 4, चूंकि 4 टू द कितना होता है 8, और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये हम सभी जानते हैं, दिस इज -1। तो -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, +1। चूंकि माइनस की पावर इवन आ रही है, इवन में नेगेटिव नहीं आता, कौन सा साइन हो जाता है, पॉजिटिव। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। आगे एक अयोटा की 27 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अयोटा की 26 को अलग कर लें, अयोटा की 1 को अलग कर लें। अब देखिए मैक्सिमम मैंने 26 लिया है, मिनिमम मैंने 1 लिया। मैक्सिमम वैल्यू वो लेनी है जो 2 पे डिविजिबल हो। अब अयोटा की 26 को लिखेंगे अयोटा स्क्वायर और ऊपर पावर 13 कर देंगे, क्योंकि 13 टू द कितना होता है 26, और अयोटा साथ में चलता चला जाएगा। अब अयोटा बेटे स्क्वायर है, किसके बराबर होता है, -1 ऊपर पावर 13, अयोटा इज इक्वल जी -1 की पावर 13 है तो उसका मतलब ऑड है, तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ गया, माइनस अयोटा। तो स्टूडेंट्स अयोटा की 12 आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की जानब, मेरे साथ साथ रहिएगा। लेट्स गो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो चुके हैं, और इनका आपने फाइंड करना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि कॉन्जुगेट में सिर्फ अयोटा का साइन चेंज होता है, बाकी हालात बदस्तूर कायम रहते हैं। मिसाल के तौर पर पहला जुज देखिए, यहाँ पे 2 + 3 अयोटा है, आप इसको जी लेट कर लें, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जी के ऊपर डैश डालिए और अयोटा का साइन चेंज करना है। अरे 2 + 3 अयोटा है तो ये क्या बन जाएगा, 2 - 3 अयोटा। दिस इज द कॉन्जुगेट। ओके फिनिश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब आपने इसको लेट जी करना है। आपने इसका जी को आमतौर पर कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से डिनोट करते हैं, जी से जाहिर करते हैं, और फिर जब उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो जी के ऊपर क्या आते हैं, क्या डालते हैं, डैश। और यहाँ पर जब डैश लेंगे तो 5 अयोटा का साइन चेंज कर देंगे, अगर वो पहले ही माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। आगे चलिए, जी इसको भी आप जी लेट कर लें, दिस इज माइनस अयोटा। अब आपने इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट। तो माइनस अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस अयोटा, और कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। ये जरूरी नहीं। अब आप कहेंगे सर इसका रियल पार्ट तो है नहीं, अगर रियल पार्ट नहीं है तो जीरो तो है ना, तो यहां पर भी जीरो, जीरो माइनस अयोटा का क्या बनेगा, 0 + अयोटा। अयोटा का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो इट मींस कि कौन है, 1 है, लिहाजा आपका ए भी कंप्लीट, बी भी कंप्लीट, शेप तो वही बन गई, a + b अयोटा। आगे चलिए, इसको भी लेट जी कर लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, आपने साइन 3 का नहीं चेंज करना, आपने 4 अयोटा का साइन चेंज करना है, जो कि -4 अयोटा हो जाएगा। आप इसको भी लेट जी कर लें। अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें तो जी के ऊपर क्या डालें, डैश। अब उसके बाद क्या आता है, -4, साइन किसका चेंज होगा, माइनस अयोटा, जो कि कितना बन जाएगा, प्लस अयोटा। आइए अयोटा -3 की जाने, आपने इसको लेट जी करना है। अब इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करना है, जी के ऊपर डैश। अब साइन किसका चेंज करना है, अयोटा का। अयोटा से पहले कौन सा साइन है, प्लस का, चूंकि कोई साइन नहीं था, जब कोई साइन ना हो तो प्लस है, तो प्लस का साइन है तो फिर इसका मतलब इसके कॉन्जुगेट में वो हो गया माइनस, लेकिन अगला साइन 3 का चेंज नहीं होगा। मैंने बोला कि सिर्फ रियल पार्ट का चेंज होता है, रियल पार्ट का चेंज नहीं होता, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, किसमें, कॉन्जुगेट। समझ आ गई बात की? तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जान। सवाल ये किया गया है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें। चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्बिनेशन होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट का, हमने इस कॉम्बिनेशन के अंदर से रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, अलग अलग करना है। मैंने बोला कि जो जिसके साथ अयोटा नहीं होता, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट। सो रियल पार्ट इज इक्वल टू 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू अयोटा का जो कोफिशिएंट है। भाई कुछ बच्चे गलती करते हैं कि सारे के सारे अयोटा को उठा के यहां पर लिख लेते हैं दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। अरे ये ब्लंडर है, ऐसा नहीं करना। हाँ, अयोटा का कोफिशिएंट लेना है।
अयोटा के पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। सो 1 इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। इज इट क्लियर? यहां साथ अगर किसी ने अयोटा लगा दिया ना तो वो गलत हो जाएगा, सीधी सी बात। अच्छा, अगले क्वेश्चन की जानब, इसमें भी आपने रियल पार्ट को अलग करना है। रियल पार्ट इसमें से कौन सा होगा, जिसके साथ अयोटा नहीं है, वो क्या है, -1। और कुछ बच्चे साइन नहीं लेते, अकेला 1 लिखेंगे, ये भी गलत है। मैं बता रहा हूँ साथ साथ गलती क्या क्या होती है बच्चों से। तो आपके रियल पार्ट में जो साइन है वो भी साथ आएगा जी। अगर ये 1 प्लस का होता तो वो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस है तो वो जरूरी हो जाएगा। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट वो कितना है, अयोटा का ओनली कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट से साइन कौन सा लगा हुआ है, प्लस का, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं। अगर 2 के साथ यहां माइनस लगा होता तो फिर इमेजिनरी पार्ट में माइनस जरूर आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसका जी रियल पार्ट विच इज 2। ओके, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि अयोटा को पहले लिख लिया, अयोटा के बाद 2 कांस्टेंट को बाद में लिख लिया। तो यहां घबराना नहीं, आपने रियल पार्ट उसी को लेना है जिसके साथ अयोटा नहीं है। लॉजिक। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट विच इज, अब 3 अयोटा का जो कोफिशिएंट है वो लेना है। अब 3 नेगेटिव है तो आपने 3 के साथ नेगेटिव का साइन डालना है। आइए इस तरफ, इसका रियल पार्ट कौन है, रियल पार्ट इज -2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज विच इज -2। देखिए यहां 2 के साथ माइनस है तो आपने इमेजिनरी पार्ट के साथ भी माइनस लगाना है और रियल पार्ट के साथ भी माइनस लगाना है जी। इस क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। यहां पे सवाल ये कंफ्यूज करता है, बताइए स्टूडेंट्स, इसके साथ रियल पार्ट इसका है ही नहीं तो कौन होगा फिर, 0। तो आपने रियल पार्ट यहां क्या लेना है, 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या लेना है, विच इज -3। अयोटा का जो कोफिशिएंट है वो लेना है, लेकिन अगर उसका साइन पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं पॉजिटिव लिखना है, अगर माइनस है तो माइनस लिखना बहुत जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी हल हो चुका। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसकी जानब बढ़ते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा, लेट्स गो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले एक छोटी सी बात है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, a + b अयोटा इज इक्वल टू c + d अयोटा, और आपको कहा जाता है कि बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। मतलब कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, एंड इसका इमेजिनरी पार्ट b दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट d के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये लॉ है, व्हेन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल then their corresponding parts are also equal. What do you mean by parts? The real part of this complex number and the real part of that complex number are also equal, and the imaginary part of this complex number is equal to the imaginary part of that complex number d. So b is equal to d, a is equal to c. So this is the rule of equality of complex numbers. अब इस रूल को फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर भी कहा जाता है कि यहां पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उनके बीच में साइन कौन सा है, प्लस का। अब इसके सॉल्यूशन की जानब बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये x के साथ अयोटा नहीं है, 1 के साथ भी अयोटा नहीं है, मतलब ये दोनों रियल पार्ट्स में आते हैं। आप इनको कंबाइन कर लें, यानी x को +1 के साथ कंबाइन कर लें, चूंकि ये रियल पार्ट है, इनके साथ अयोटा नहीं है, मैंने इसको सेपरेट किया। अब अयोटा वाली जो टर्म है, दिस इज अयोटा y, इसको मैंने सेपरेट किया ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप बन जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप क्या होती है, a + b अयोटा, बन गई ना। रियल पार्ट, अयोटा को कोफिशिएंट क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, ये अयोटा आप y से पहले भी डाल सकते हैं, y के बाद भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इज इक्वल, ये उसके बाद 4 - 3 अयोटा, 4 - 3 अयोटा को वैसे का वैसा लिखा है, क्योंकि इसको अरेंज करने की, इसमें कोई चेंज लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या देखता हूं,
कि यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो बराबर हैं, बताइए क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जी? क्या ख्याल है, बताइए, है ना? अरे ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें अयोटा इन्वॉल्व हो जाए। अयोटा क्या है? दिस इज द इमेजिनरी यूनिट। सो ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। अब क्या करेंगे? रियल पार्ट किसके बराबर हो जाएगा? मैंने अभी रूल बताया कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल, मतलब x प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के। अब इमेजिनरी पार्ट इधर कौन है? y। उधर इमेजिनरी पार्ट कौन है? जी 3 है। ब्लंडर है, 3 नहीं है, -3 है। मैंने बोला था कि जब साइन 3 के साथ माइनस का हो तो जब इमेजिनरी पार्ट आपने लेना है तो उसका माइनस साइन जरूर लेना है। अगर किसी ने यहां +3 डाला तो गलत हो जाए। लो जी, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। अयोटा के साइन नहीं लेने, क्योंकि जब हम इमेजिनरी पार्ट लेते हैं तो सिर्फ पार्ट लेते हैं, अयोटा इन्वॉल्व नहीं करते। आगे चलो, x, कुछ बच्चे यहां अयोटा लिख लेते हैं, अयोटा नहीं लेना, सिर्फ उनके कोफिशिएंट लेने। अच्छा 1 उधर चला जाएगा, 4 में से 1 को माइनस कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो y की वैल्यू तो ऑलरेडी यहां निकल चुकी है, हमारा आंसर आ चुका। हमने x और y फाइंड करना था इस कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी के अंदर, वो हम फाइंड आउट कर चुके। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ये भी आपको लगा होगा आसान। तो आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।